भारत के गांवों में ना एक बहुत ही शांत लेकिन जबरदस्त क्रांति हो रही है और आज हम उसी की कहानी को समझने वाले हैं। हमारा आज का विषय है पंचायतों को शक्ति, भारत की ग्रामीण क्रांति। तो सवाल ये उठता है कि असली बदलाव आता कहाँ से है? क्या ये ऊपर से नीचे की तरफ आता है, मतलब बड़ी बड़ी पॉलिसीज और योजनाओं से, या फिर इसकी शुरुआत जमीन से होती है, गांव-गांव, गली-गली से? चलिए आज इसी दूसरे रास्ते को थोड़ा करीब से देखते हैं। अब जरा इस नंबर पर नजर डालिए, 26 लाख, 2.6 मिलियन। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है ना, ये असल में भारत की स्थानीय सरकारों का विशाल नेटवर्क है। सोचिए, दुनिया का सबसे बड़ा ग्रामीण शासन का ढांचा। और इसी विशाल नेटवर्क के अंदर एक और कमाल का नंबर छिपा है, 14,42,000, 1.42 मिलियन। ये वो संख्या है जो बताती है कि कितनी महिलाएं आज इन स्थानीय सरकारों की बागडोर संभाल रही हैं। वाकई ये महिला नेतृत्व की एक जबरदस्त कहानी है। तो ये आंकड़े हैं किस बारे में? ये सब कुछ भारत की पंचायती राज व्यवस्था के बारे में है। जी हाँ, वही सिस्टम जो अब एक शांत मगर बहुत असरदार क्रांति की अगुवाई कर रहा है। देखिए, पिछले करीब 30 सालों में ना पंचायतें बहुत बदल गई हैं। अब वो सिर्फ सरकारी योजनाओं को लागू करने वाली एजेंसीज नहीं रहीं, बल्कि वो अब लोकल एंटरप्रेन्योरशिप के लिए एक स्प्रिंग बोर्ड बन गई हैं, खासकर महिलाओं और युवाओं के लिए। और असल में यही तो है बदलाव की असली कहानी। अच्छा, तो सवाल ये है कि ये सब होता कैसे है? पंचायतें ऐसा क्या करती हैं? चलिए समझते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी चीज, पंचायतें महिलाओं की उस मुश्किल को हल करती हैं जो सबसे पहले आती है, बिजनेस शुरू करने के लिए पैसा, यानी कैपिटल। तो ये पूरा प्रोसेस काम कैसे करता है? देखिए, इसके कुछ स्टेप्स हैं। पंचायतें सबसे पहले तो महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप्स यानी एसएचजीज को सर्टिफाई करती हैं। फिर वो वेरीफाई करती हैं कि ये ग्रुप सच में काम कर रहे हैं या नहीं। इसके बाद बैंकों के साथ मिलकर लिंकेज कैंप्स लगाती हैं। और कमाल की बात तो ये है कि कभी-कभी ये लोन्स के लिए को गारंटी भी देती हैं। मतलब वो महिलाओं और फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम के बीच एक मजबूत पुल का काम करती हैं। एक असली उदाहरण से ये बात और साफ हो जाएगी। बिहार के नवादा चलते हैं। वहाँ बकरी पालन हो या सिलाई जैसे छोटे छोटे बिजनेस, पंचायतों की मदद से 600 महिलाओं ने सिर्फ 18 महीनों के अंदर 2 करोड़ रुपए से ज्यादा का लोन हासिल कर लिया। सोचिए जरा। और इसका असर कितना बड़ा है, ये चार्ट देखिए। ये आंकड़े तमिलनाडु के हैं। हुआ ये कि जब महिला पंचायत सदस्य इन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के साथ बैंक गईं, तो लोन अप्रूवल रेट सीधे 30 से 40% बढ़ गया, राज्य के औसत से कहीं ज्यादा। मतलब साफ है, पंचायतों के शामिल होने से जमीन पर कितना फर्क पड़ता है। लेकिन देखिए, पैसा मिलना तो कहानी की बस शुरुआत है। किसी भी बिजनेस को आगे बढ़ने के लिए एक सही माहौल, एक इकोसिस्टम चाहिए होता है ना? और यहीं पर पंचायतों का दूसरा बड़ा रोल सामने आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का। कोई भी कामयाब बिजनेस एक मजबूत नींव पर ही तो खड़ा होता है, और पंचायतें वो इसी नींव को बनाने में मदद करती हैं, वो भी पूरी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के साथ। और ये सब होता है ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान यानी जीपीटीबी के जरिए। इसके तहत पंचायतें उन चीज़ों को प्रायोरिटी देती हैं जो सीधे सीधे बिजनेस को फायदा पहुंचाएं, जैसे कि गांव में हाट यानी मार्केट बनाना, हर मौसम में चलने वाली सड़कें, कोल्ड स्टोरेज यूनिट्स और हाँ, स्किल ट्रेनिंग के लिए हॉल भी। अब देखिए कैसे एक छोटा सा कदम कितना बड़ा फर्क ला सकता है। केरल की कजडी पंचायत का केस लेते हैं। उन्होंने बस एक मिल्क कलेक्शन सेंटर के लिए जमीन दे दी। नतीजा, वहां की 100 महिला डेयरी किसानों को 35% ज्यादा दाम मिले और उनकी हर महीने की कमाई 4 से 6 हजार रुपए तक बढ़ गई। तो पैसा मिल गया, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बन गया। अब तीसरी सबसे जरूरी चीज क्या है? जाहिर है, सही स्किल्स यानी हुनर। अक्सर होता क्या है कि जो बड़े सेंट्रलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं ना, वो लोकल मार्केट की जरूरतों से कटे हुए होते हैं। लेकिन जब पंचायतें ट्रेनिंग का जिम्मा लेती हैं तो तस्वीर बदल जाती है। उनकी ट्रेनिंग प्रैक्टिकल होती है, मार्केट से जुड़ी होती है, और तो और वो उसे लोन और इंफ्रास्ट्रक्चर से भी जोड़ देती हैं। और आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं। वर्ल्ड बैंक की एक स्टडी में सामने आया कि पंचायत आधारित ट्रेनिंग से बिजनेस शुरू करने का जो रेट है वो 62% है, 62%। ये सेंट्रलाइज्ड स्कीमों के मुकाबले लगभग डबल है। इसकी एक शानदार मिसाल है तमिलनाडु की पुथुर पंचायत।
यहाँ 300 महिलाओं को मिलेट प्रोसेसिंग की ट्रेनिंग दी गई और इस सही स्किल का नतीजा ये हुआ कि उन्होंने मिड डे मील का 3.2 करोड़ रुपए का सालाना कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर लिया। मतलब सिर्फ बिजनेस ही नहीं, एक पक्की आमदनी भी। पर रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। इस पूरी तस्वीर में अब एक नया और बहुत पावरफुल एलिमेंट जुड़ गया है और वो है टेक्नोलॉजी। पंचायतें अब एक डिजिटल ब्रिज की तरह काम कर रही हैं। मतलब वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके गांव के छोटे छोटे उद्यमियों को सरकारी सर्विसेज, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स और यहाँ तक कि ग्लोबल इकोनॉमी से जोड़ रही हैं। जैसे तमिलनाडु का वेमकोतई गांव, यहाँ 42 महिलाएं मिलेट कुकीज और ताड़ के पत्तों से बने प्रोडक्ट्स बनाती हैं और पंचायत के कॉमन सर्विस सेंटर की मदद से वो इन्हें अमेज़न और फ्लिपकार्ट पर बेच रही हैं, गांव से सीधे पूरे देश तक। और ये टेक्नोलॉजी सिर्फ बिजनेस में ही काम नहीं आ रही है, ये गवर्नेंस को भी बदल रही है। पहले मीटिंग के रिकॉर्ड हाथ से लिखे जाते थे, भाषा की दिक्कतें होती थी। अब सभासार जैसा एआई टूल है जो मीटिंग को खुद ब खुद ट्रांसक्राइब कर देता है और भाषणी जैसी टूल की मदद से अलग अलग भाषाओं में जानकारी मिल जाती है। मतलब सब कुछ ज्यादा आसान और ट्रांसपेरेंट। तो ये सारी बातें मिलकर एक बहुत बड़ी तस्वीर बनाती हैं। ये कहानी है एक ऐसे बदलाव की जो चुपचाप लेकिन बहुत मजबूती से जमीनी स्तर पर हो रहा है। तो हमने क्या समझा? यही कि पंचायतें अब सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर नहीं रह गई हैं, वो तो लोकल लेवल पर एक पूरा का पूरा एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम तैयार कर रही हैं। एक ऐसा इकोसिस्टम जहां पैसा, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किल्स और टेक्नोलॉजी, ये चारों चीजें एक साथ मिलकर काम करती हैं। और आखिर में एक सवाल पर सोचते हैं, अगर एक गांव एक इकोनॉमिक पावर हाउस बन सकता है, तो जरा कल्पना कीजिए जब भारत के ये 26 लाख गांव इसी रास्ते पर चल पड़ेंगे, तो ग्रामीण भारत की तस्वीर क्या होगी।